मंकी डी ड्रैगन के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। उसका स्क्रीन टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी उसके पास को रिवील नहीं किया गया है। उसकी स्ट्रॉन्ग रिलेशन और फैमिली के बारे में, ड्रैगन गार्प का बेटा है भी कि नहीं। तो इस वीडियो में हम ड्रैगन की पास्ट लाइफ को जानेंगे जो मैंने लिखी। उसके लिए हम मान लेते हैं ड्रैगन गार्प का ही बेटा और सन इन लॉ वाली थ्योरी पर हम वोट देते हैं। तो ये एक वीडियो सीरीज होने वाली है। अगर स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और लाइक एवं रखते हैं 1000 लाइक्स का। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो कीप वाचिंग। तो हमारे पास चैप्टर का टाइटल है अ ट्री। शुरुआत में हम एक मरीन ऑफिसर को देखते हैं जो एक आइलैंड पे अकेला बैठा हुआ। उसके चारों तरफ काफी डिस्ट्रक्शन हुआ पड़ा, हर चीज डिस्ट्रॉयड है और वो सोच रहा है क्या ये सब जरूरी था। उसके पैरों के नीचे सिटीजन्स की लाशें पड़ी हैं और एक लेडी अधमरी हालत में पड़ी हुई है। उसके बदन पे एक कपड़ा नहीं है, पूरी बॉडी खून में लथपथ है। स्टमक का हाफ पोर्शन उड़ा दिया गया, मे बी गन शॉट से। उसे देखकर लग रहा है कि वो 2-3 सांस और लेगी और ये फिर हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। और हम देखते हैं कि ये मरीन कोई और नहीं ड्रैगन है और इस सारे डिस्ट्रक्शन से परेशान होकर ड्रैगन एक पत्थर पे जाकर बैठ जाता और खुद से बोलता है कि मुझे इन लोगों को बचाना चाहिए था। और पास ही में एक बोर्ड को देखकर ड्रैगन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि क्या ये सब जरूरी था और क्या मैं इसीलिए मरीन बना था। और फिर फ्लैशबैक में गोवा किंगडम के एक छोटे से टाउन को देखते हैं जहाँ पर एक यंग बॉय अपनी विंडो से अपने फादर को जाते हुए देख रहा है। उसके जाने के बाद वो फिशिंग रॉड लेकर और एक पॉन्ड की तरफ भाग जाता है क्योंकि उसकी लाइफ उसके फादर के जाने के बाद शुरू होती है। ये लड़का है मंकी डी ड्रैगन जिसके फादर नेवी में टॉप ऑफिसर में आते हैं। उनके रहते हुए उसे बस पढ़ना और ट्रेनिंग पर ही ध्यान देना होता है, पर उनके जाने के बाद अपनी लाइफ को जीता है। फिशिंग करना, घंटों माउंटेन्स में घूमना, जानवरों को परेशान करना और टाउन के लोगों की हेल्प करना। उसे अपनी लाइफ काफी पसंद है। टाउन के लोगों को भी ड्रैगन की चीयरफुल और केयरिंग नेचर काफी अच्छा लगता है। उनके लिए ड्रैगन अगर उनके आसपास है तो खुशियां बनी रहती हैं और ड्रैगन की प्रेजेंस इस पूरे टाउन में जान डाल देती है। गार्प का ड्रीम है कि उसका बेटा भी आगे मरीज को ज्वाइन करे, बट वो ड्रैगन को अपना ड्रीम ढूंढने को कहता है। बट ड्रैगन को क्या करना है उसने अभी तक डिसाइड नहीं करा। उसे बस अपने आसपास के लोगों को कुछ देखना पसंद है। गार्प के मरीन बेस की तरफ निकल जाने के कुछ दिन बाद ड्रैगन नोटिस करता है कि आइलैंड के पोर्ट पर कुछ पायरेट्स हैं जो पोर्ट ब्लॉक करके वहां से आने जाने वाले शिप को लूट रहे हैं। टाउन के मेयर को रोकने की कोशिश करने में पायरेट्स उन पर अटैक कर सीवियरली इंजर्ड कर देते हैं। ड्रैगन मेयर को बचाने के लिए बीच में कूद जाता और यहाँ पर ड्रैगन और पायरेट्स के बीच में फाइट होती है। काफी गन शॉट चलते हैं, बंदों की हड्डियां टूटती है। फाइट में ड्रैगन को काफी चोट आती है पर कोई गन शॉट उसे नहीं लगता है। लेकिन जब पायरेट्स को पता चलता है कि गार्प का बेटा, वो वहां से निकल जाते। सभी के भागने के बाद और खुद को चोट लगने के बाद भी ड्रैगन काफी खुश था क्योंकि उसने मेयर की लाइफ को बचाया था। और अपने फादर की ऐसी रेपुटेशन देखकर वो भी मरीज को ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। उसे भी अपना नाम गार्प के साइज का चाहिए था। लोगों के दिल में ऐसी रिस्पेक्ट चाहिए थी ताकि वो आगे भी ऐसे लोगों की जान बचा सके। और आगे वो खुद को और ट्रेन करता है ताकि वो अपने फादर यानी गार्प की तरह एक स्ट्रॉन्ग मरीन बन पाए। गार्प ये जानकर काफी खुश होता है कि फाइनली ड्रैगन ने सोच लिया कि उसे क्या करना है। ड्रैगन मरीन्स को ज्वाइन करके काफी खुश था। उसके साथ 4 और लोगों ने मरीन्स को ज्वाइन करा था जिनका नाम मरीन्स की न्यू ज्वाइनिंग की लिस्ट में ड्रैगन के जस्ट नीचे था। ड्रैगन का फ्रेंडली नेचर सभी मरीन्स को काफी पसंद आ रहा था। वो जहाँ भी जाता था अपने साथ एक हैप्पी ऑरा लेकर जाता था। इसी के साथ वो मरीन्स के बारे में पहले से काफी कुछ जानता था और पावर के मामले में वो बाकी कैडेट से काफी आगे था। अपने ट्रेनिंग पीरियड में वो सभी हायर अप के अंडर में ट्रेन करता और इस बैच में 5 ऑफिसर ऐसे थे जो टॉप रैंक कर रहे थे। फिर चाहे वो इंटेलिजेंस की बात हो, पावर, एंड्योरेंस या फिर एवरी एस्पेक्ट, 5 ऑफ देम वर टोटली क्लैशिंग विद ईच अदर फॉर टॉप रैंकिंग। एक साथ महीनों तक ट्रेन करने के बाद सभी के बीच से वो स्ट्रेंजर का टैग गायब हो गया था। ड्रैगन बाकी 4 के साथ काफी फ्रेंडली था जिनका नाम था साकाजुकी, बोरोसेलिनो, कोजान और यूगो। ड्रैगन और यूगो एक साथ ज्यादा टाइम बिताते थे। यूगो एक स्मॉल आइलैंड से आया था जिसका एम था फ्लीट एडमिरल की पोजीशन हासिल करना। यूगो के पास एक यूनिक डर फ्रूट था जिसके साथ वो विंड गस्ट क्रिएट और मैनिपुलेट करने की एबिलिटी रखता था। ये सभी आपस में अच्छी बॉन्डिंग रखने लगते हैं। बस साकाजुकी को ड्रैगन और यूगो का नेचर अच्छा नहीं लगता जो बाकी लोगों के लिए ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव था। उसके अकॉर्डिंग एक ऑफिसर को किसी भी कंडीशन में स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, हमेशा अपने ऑर्डर को ही मानना चाहिए और उनके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं रहनी चाहिए। स्ट्रेंथ के मामले में ड्रैगन, साकाजुकी और यूगो लगभग एक ही लेवल पे आते थे। बस ड्रैगन एग्रेशन के टाइम से उनसे अचानक बेटर परफॉर्म करता था जो शो करता है कि उसके अंदर काफी सारी रॉ स्ट्रेंथ है जो वो सही से यूज नहीं करता। साकाजुकी और यूगो ज्यादातर अपने डेवल फुट को यूज करना पसंद कर देते फाइट को इजी बनाने के लिए। गार्प के साथ 1 डे स्पेशल ट्रेनिंग के दौरान गार्प इन 5 को सभी कैंडिडेट से अलग ट्रेन करता है। गार्प की इंटेंस ट्रेनिंग जो मैक्सिमम टाइम पर मस्कुलर स्ट्रेंथ पर रिलाई करती थी वो इन्हें तोड़ के रख देती है। ड्रैगन को इस सब की पहले से आदत थी तो गार्प उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करता है, पर साकाजुकी और ड्रैगन के आपस में लड़ने की वजह से गार्प उन दोनों को उल्टा टांग देता और यूगो और बाकी तीनों को
पूरी रात उन पर नजर रखने को कहता है। ऐसे ही 6 मंथ की हार्ड ट्रेनिंग के बाद ड्रैगन और बाकी सभी को फुल फ्लेजेड मरीन्स बना दिया जाता है। जहाँ पर ड्रैगन की रेपुटेशन ट्रेनिंग पीरियड में सेट हो गई थी, एक पावरफुल और चेयरफुल मरीन ऑफिसर की तरह। और इसके बाद एक पार्टी से न्यू मरीन्स को वेलकम किया जाता और नेक्स्ट डे से इन सभी को एज अ मरीन अपनी ड्यूटी को शुरू करना था। ड्रैगन, साकाजुकी और यूगो एक साथ ट्रेन करते हैं और टॉप पर पहुंचने की ओथ लेते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बोरासलीन और कुजान भी काफी सारे ड्रिंक्स लेकर इनके पास आ जाते हैं और ये रात इन सभी के लिए काफी खास थी। इनका एक मरीन बनने का सपना आज पूरा हुआ था। ड्रैगन और यूगो को छोड़कर सभी को उनका फर्स्ट मिशन मिल चुका था, पर फाइनली ड्रैगन और यूगो को भी उनका फर्स्ट मिशन मिलता, जहाँ पर उनका मिशन था ज़ेटा पायरेट को वाइप आउट करना। ये पायरेट क्रू काफी बड़ा था, जिसको लीड करता था प्लांटो। प्लांटो जो ईस्ट ब्लू में काफी सारे आइलैंड पे कमांड रखता है, वो सारे काम करता है, वुमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और उसका रिवॉल्ट करने वालों का मर्डर भी। उसे पकड़ना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसको ट्रैक करना सबसे बड़ा टास्क है, और अगर तुमने वो कर भी लिया तो उसके पास पहुंचने से पहले उसकी क्रूमेट्स तुम्हें पेल देंगे। तो डिफरेंट आइलैंड से सेपरेटली ऑपरेट करते हैं। ड्रैगन और यूगो नियरेस्ट मरीन बेस पर रिपोर्ट में प्लांटो के अगेंस्ट में टेल इकट्ठी करने लगते हैं और उसे ढूंढते हुए उन्हें पूरे 4 दिन हो चुके होते हैं, लेकिन वो ज़ेटा पायरेट की करंट लोकेशन को पिन आउट नहीं कर पाते। यूगो फ्रस्ट्रेट होकर वापस जाने को कहता है। फिर उससे याद आता है कि उनका ये पहला मिशन अगर उन्होंने छोड़ दिया तो उनकी रैंक ऊपर जाने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे और वो साकाजुकी इनसे आगे निकल जाएगा। फिर एक दिन दोनों घूमते हुए एक पायरेट को ऑब्जर्व करते हैं, जिसके हाथ पर एक ज़ेटा का मार्क है। यूगो फौरन ड्रैगन के साथ उसे फॉलो करता है और वो एक टाउन तक पहुंचते हैं जहाँ पर प्लांटो काफी टाइम से छुपा बैठा है, क्योंकि उसके ऊपर एक मंथ में काफी बार मरीज के अटैक हो चुके हैं और एक साल के अंदर उसने काफी सारे मरीज को मौत की घाट उतारा है। इसी वजह से मरीज के स्पेशल रेडार पे काफी टाइम से चल रहा है और पिछले एक मंथ में प्लांटो के ऊपर 2 मरीन अटैक हो चुके, जिसमें उसने 5 मरीन ऑफिसर को फिर से मार दिया था। और इस टाउन में पहुंचने के बाद वो पायरेट अचानक से गायब हो जाता है। टाउन के सभी लोग ज़ेटा से काफी डरे हुए हैं, उसके बारे में वो एक सिंगल चीज भी बताने को राजी नहीं। यूगो एक प्लान बनाता और दोनों एक कैफे में जाकर पायरेट होने का नाटक करते हैं। यूगो कैफे में जाकर अपना फेक बाउंटी पोस्टर दिखाता और इस टाउन को डिस्ट्रॉय करने की धमकी देता है अगर उसे 50 मिलियन बैरी नहीं दिए गए तो। एक पायरेट का दूसरे पायरेट की टेरिटरी में जाकर वसूली करना, यानी यहाँ पर होगी पायरेट बैटल। ये खबर पाकर प्लांटो के क्रू मेंबर कैफे को घेर लेते हैं और यूगो हंसते हुए कहता है कि ड्रैगन प्लान सक्सेसफुल। ड्रैगन यहाँ पर अपना बार में बैठा हुआ डोनट और बियर पे ले जा रहा है। यूगो से कहता है कि मैं बिल नहीं दूंगा जितना तुम खा रहे हो उस हिसाब से। ड्रैगन बस स्माइल करता है। इतने में सारे क्रूमेट अंदर आ जाते हैं। वो नंबर में कुछ 15 होंगे और यूगो को आकर घेर लेते हैं। ड्रैगन उन्हें मस्त इग्नोर करके अपना कार्यक्रम जारी रखता है। यूगो उनसे फाइट करता है, 3 पायरेट को ऑन द स्पॉट खत्म कर देता है, बट इतने सारे डल फ्रूट यूजर उसके लिए भी काफी ज्यादा थे और यहाँ पर यूगो ऑल आउट नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास है विंड डल फ्रूट जो पूरे बार को डिस्ट्रॉय कर देता, पर स्टिल वो अपने स्मॉल स्केल अटैक से उन पे भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी एक लेडी पीछे से आकर यूगो को पकड़ लेती है। इसकी एबिलिटी से यूगो की एनर्जी डाउन होने लगती है। यूगो से एक पंच मारकर जमीन पे फेंक देता है, पर उसकी एनर्जी ऑलरेडी काफी कम हो चुकी थी, तो अब ये लोग उस पे भारी पड़ने लगते हैं। यूगो अपना डेल फ्रूट यूज कर पाता उससे पहले यहाँ पर प्लांटो आकर यूगो अपने डेल फ्रूट की हेल्प जमीन पर चिपका देता है और सभी लोग यूगो को घेर लेते हैं। और प्लांटो कहता है कि मुझे बाद में 2 पायरेट होने की खबर मिली थी, शायद दूसरा भाग गया। प्लांटो यूगो को खत्म करके सी में फेंकने का ऑर्डर देता है और एक पायरेट यूगो के हाथों में सी प्रिज्म स्टोन लगा देता है, यानी पहले स्ट्रेंथ कम हो रहा वो डेल फ्रूट भी यूज नहीं कर सकता। यूगो गुस्से में ड्रैगन की साइड देखता है, बट वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है और जैसे ही एक पायरेट अपनी तलवार से यूगो पे अटैक करता है, यूगो अपनी आंखें बंद करके चिल्लाता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। इससे आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी यूगो बचता है या फिर मारा जाएगा और क्यों ड्रैगन अपने फ्रेंड को बचाने के लिए फाइट में नहीं आ रहा है। ये बात तो मुझे कमेंट्स में बताओ, देखते हैं कितने लोग सही गेस कर पाते हैं। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और मैं एम रख रहा हूँ 1000 लाइक है। जितना जल्दी तुम लाइक टारगेट को पूरा करोगे मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ आ जाऊंगा, बट उसका पूरा डालना तुम्हारे सपोर्ट पर डिपेंड करता। आई नो स्टोरी में काफी सारे फ्लॉज हो सकते हैं, बट वो सारे स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।